मेरे प्यारे शेरनियों, आज की इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के सवाल फंसने वाले हैं। तो कोई सही में सर 7 नंबर जी फंसने वाले हैं। और ये 7 नंबर सवाल ऐसे सवाल नहीं है, सब्जेक्टिव सवाल है, 2 नंबरिया सवाल है। अब तक आपका बेचैनी और ही बढ़ गया होगा भैया कि सर जी ऑब्जेक्टिव तो सभी लोग कर लेता है, सब्जेक्टिव में सभी लोग फंसते हैं। तो आज की इस क्लास में 15 ऐसे सवाल करने वाले हैं जो कि समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में से इसी में से 3 गो सवाल आना एकदम तय है, एकदम कंफर्म आना तय है। और इसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाबू लोग हर एक वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से आप लोगों के 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर कंफर्म रहते हैं। और यदि आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप लोग का मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं और अपने ड्रीम को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए आज के अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आखिर यह 15 सवाल ऐसे कौन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। तो बाबू लोग देखिए, सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। और यह सवाल देख सकते हैं कि 2012 में, 2018 में, 2022 में, 2026 में लगातार बैक टू बैक इसका मन नहीं भर रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, बिहार बोर्ड का इस क्वेश्चन से मन ही नहीं भर रहा है। जब मन ही नहीं भर रहा है तो क्वेश्चन हम लोग को भी एग्जाम में आ जाएगा, तो हम लोग को भी मन भरवा देना है, हम लोग को भी अपना नंबर छीन लेना है। और ये सवाल कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। बनाएंगे कैसे, याद रखिएगा, ये आप लोगों को 2 गो संख्या दिया हुआ है, कहेगा हाँ सर जी। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोला है बनाने के लिए, तो हम आप लोगों को सिखाए हैं कि दोनों में से क्या करना है, छोटका से बड़का में भाग देना है। यानी 135 से आप लोगों को यहाँ पर 225 में भाग देना है। चलिए, ये क बार में जाएगा बाबू, एक बार में, तो एक बार में आएगा 135। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 9। हाँ, ये 1 में से 1 खत्म हो जाएगा, 90 आ गया। फिर 90 को हम लोग यहाँ 135 ले भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 90 दूनी 180, 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक बार में लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5, हाँ ये हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 45। फिर नहीं कटा, फिर हम लोग यहाँ 90 को लिखेंगे और फिर यहाँ 2 बार में 45 दूनी 90, ठीक है। और यह पूरा लास्ट में शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक भागा देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। आप लोगों को हमारे साथ लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, और आप लोगों को यहाँ पर प्रमेय या एल्गोरिथम लिख देना है। यहाँ यह लिख भी देना है, ये होता क्या है, a बराबर BQ प्लस R होता है। अब ये देखिए भागा को स्टेप में हुआ है, पहला स्टेप, दूसरा का स्टेप, तीसरा का स्टेप। तो 3 स्टेप में भागा हुआ है ना, तो 3 गो चरण लिखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, या तो आप लोग लिखिए चरण 1, ठीक है ना, याद रखिएगा, या तो आप लोग लिखिए चरण 1, या हम एक ही बात बता रहे हैं, या आप लोग लिखेंगे स्टेप 1। लेकिन आप लोग ये लाइन जरूर लिखेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ये ना कि सर जी हम ज़्यादा तेज हैं, हम ज़्यादा विद्वान हैं, दोनों लिखेंगे ना, कोई एक, या तो ये लिखिए या तो खाली ये लिखिए। चलिए कैसे लिखेंगे, बीच वाला नंबर कितना है, 225। तो हम यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस का 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस का हो गया 90। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा स्टेप 2, ठीक है ना। स्टेप 2, स्टेप 2 में जब आप लोग भागा देंगे बाबू, ठीक है ना, तो स्टेप 2 वाला बस ये याद नहीं करना है, 135 जो बीच वाला है ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है 135 बराबर। चलिए कैसे लिखना है, 90 गुना 1 प्लस के 45 आप लोग को लिखना होगा। तो 90 गुना 1 प्लस का लिखना होगा आप लोगों को 45 हो गया। अब आइए यहाँ पर अगला, यहाँ पर स्टेप 3 आप लोगों को लिखना है। स्टेप 3 में बीच में क्या है, 90। तो इस 90 को आप लोगों को ऐसे लिखना होगा, 90 बराबर क्या लिखना होगा, 45 गुना 2 प्लस के 0, क्योंकि शेषफल तो 0 है। तो 45 गुना 2
अब प्लस का लिखना होगा 0। अब लास्ट में याद रखिए जब शेषफल हम लोग का 0 आ गया तो ये वाला जो नंबर है ना यही HCF होता है। तो आप लोगों को लिखना होगा HCF बराबर 45 और यही 45 आप लोगों का करेक्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोगों को यह आएंगे एग्जाम में और बनाना होगा। यदि आप लोग ऐसे बना देते हैं तो समझिए आप लोगों का मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह एगो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा कि सर जी हम भी अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 लाए थे, एक नंबर भी किसी को काटने का हिम्मत नहीं था। तो वह 100 में 100 लाने का जज्बा जुनून तभी आता है जब आप लोग मैथ को बहुत ही प्रोफेशनल बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाना आप लोग सीखते हैं। चलिए यहाँ से अगला सवाल आता है 2 नंबर, ठीक है ना। बोला गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 255 और 867 का मसा निकालना है। सवाल देख सकते हैं 2017 में, 2021 में, 2025 में 3 साल बैक टू बैक सवाल यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर पहले भागा देने वाला काम पूरा कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे 255, इसमें हम लोग भागा देंगे 867 से। चलिए तो क बार में जाएगा 2 3 6 2 4 3 बार में 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा। चलिए 5 तिया 15 की 5 हासिल गया 1, 5 तिया 15 और 1 16 की 6 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 1 7। चलिए 7 में से 5 गया 2 हो गया, 6 में से 6 हो गया 0, 8 में 7 गया 101 हो गया, सॉरी 102 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग का 255 है। चलिए क बार में जाएगा 102 और 2 से गुना करेंगे ना तो हम लोग का हो जाएगा 204। तो चलिए 5 में से 4 गया 1, हाई हो जाएगा 51। फिर यहाँ पर आएगा 102 तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 102 हो गया और ये पूरा का पूरा आप लोग का कट गया, शेषफल का आ गया 0। जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक भागा आप लोगों को देना है। हाँ, जैसे ही भागा दिया गया तो समझिए कि बहुत आसान है। अब यहाँ आप लोगों को लिखना होगा कि बबुआ, हे बबुआ, यूक्लिड विभाजन और यहाँ आप लोगों को लिखना है प्रमेय, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गया और इस प्रमेय का नाम आप लोगों को लिख देना है कि A बराबर BQ प्लस का R होता है। चलिए जब ये हो गया तो अब यहाँ पर आइए हम लोग लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है ना। तो स्टेप 1 का मतलब है कि भागा कौ चरण में हुआ है, उसका पहला चरण। तो यहाँ बीच में कितना है 867। तो आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पर कि 867 बराबर, ठीक है ना। चलिए तो 255 गुना 3 प्लस के 102 लिखना होगा। तो यहाँ लिखना होगा 255 गुना 3 प्लस के 102। चलिए स्टेप 1 में तो यही कहानी हुआ है। अब आते हैं अगला स्टेप 2 का कहानी आप लोगों को लिखना है। चलिए स्टेप 2 में जो भागा हुआ है वो 255 में हुआ है। तो 255 बीच में है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 255। चलिए 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस का 51। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 102 गुना 2 प्लस का हो जाएगा 51, ठीक है। अब यहाँ स्टेप 3 आप लोगों को लिखना होगा। चलिए स्टेप 3 में बीच में क्या है 102। तो 102 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 102 बराबर 51 गुना 2, ठीक है ना। 51 गुना 2 प्लस का 0, शेषफल 0 आ जाएगा तो समझिए कि बात जो है बन गया। और ये जो है हम लोग का कहलाएगा HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा हम लोग का 51, ठीक है ना। 51 आंसर। तो ये था हम लोग का अभी तक का 2 गो सवाल। और यहाँ से तो यहीं से 1 गो सवाल समझिए बोर्ड एग्जाम में तय है, कन्फर्म 2 नंबर। मतलब इस चैप्टर से यह एगो सवाल एकदम आना तय रहता है और आप लोगों से बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है। अब ये जो तीसरा सवाल है ना, ये 2025 में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 और 1188 का मौसा निकाले। तो ये सवाल आप लोग को हम HW में दे देते हैं, क्योंकि 2 गो हम सिखा दिए ना, 2 गो सिखा दिए तो तीसरा आप लोगों से बनना चाहिए। ट्राई करिए, बनेगा, ठीक है ना। दूसरा हम 2 गो बना दिए ना, तीसरा का आप लोगों से बनेगा। और इसका जो आंसर होगा ना बाबू, आंसर ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हाँ भैया एक
कर आंसर क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे लोग एकदम बना के अभी एकदम कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है, तभी आगे आप लोग बढ़िएगा, क्योंकि हमारे साथ सीखना है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, यहां देखिएगा सवाल क्या है कि दो संख्याओं का मस 145 है और उनका लसा जो है 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का मस मतलब यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा गिवन में कि क्या क्या हम लोगों को दिया गया है। चलिए, तो मस का मतलब होता है कि हम लोगों को दिया गया है HCF। तो HCF कितना दिया गया है 145, ठीक है। लसा कितना दिया गया है LCM जो दिया गया है वो है 2175, ठीक है। बोला गया है कि एक संख्या 725 है, एक संख्या मतलब कि A कितना दिया गया है 725। तो बोला गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, मतलब कि हम लोगों को B के बारे में बताना है कि B क्या है, यही बताना है। चलिए आइए हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। क्या जानते हैं भाई, तो जो जानते हैं वो लिखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B, यही ना होता है। तो HCF का जो मान होता है 145, LCM का जो मान है वह है 2175 और A गुना B का मतलब ही A है जो वह है 725 और यहाँ हो गया B। अब एक करे के कटाना होगा, तो चलिए B का मान निकालना है, तो इसको क्या करते हैं बाटा मिला देते हैं। तो B बराबर हो जाएगा 145 गुना हो जाएगा 2175 बाटा में हो गया 725। चलिए अब एक कटाना है, तो 25 5 ले कटाते हैं, 5 ले कटेगा तो 5 दूनी 10, 4 5 9 45 29, 5 ले गया एक बार में 2 2 22 5 20 5 25, ठीक है ना। ये हो गया। एक मिनट, हमको यहाँ से एगो मेथड मिल गया, ठीक है ना। वो क्या है जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए, 5 ले इसको कटाते हैं, 5 लेकर कटाएंगे तो 5 20, 1 का 17 17 हो जाएगा, 5 3 15 बचेगा 2 और 5 25, ठीक है। चलिए 5 इसको कटाते हैं, 5 एकम 5 बचेगा 2 2 22 5 20 2 5 25 हो गया ना। हाँ 145 ले 145 कट गया, ठीक है। तो हम लोग का B का जो मान है वह कितना आ गया 435 हम लोग का आ गया, यानी दूसरी संख्या जो है वो कितना है 435। तो यहाँ लिखिएगा अतः दूसरी संख्या बराबर 435, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या के लिए यहाँ 4 के पावर n है, ठीक है ना। क्या है 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, और ये 2019 का सवाल है, यानी हम लोगों से पूछ रहा है कि 4 के पावर n का जो मान है वह मतलब 0 आ सकता है। ये देखिए, जब भी आप लोगों को ऐसा चेक करने के लिए देगा ना 4 के पावर n का, तो याद रखिएगा 0 पर संख्या वही समाप्त होगा जो ना में 0 बनाने वाले टर्म होंगे, जो ना 0 बनाने वाले डिजिट होंगे। जैसे कहने का मतलब है कि 0 बनाने, देखिए जोना में 2 और 5 रहेगा तबे ना हमनी के 10 बनेगा, तो एगो 0 आएगा। यानी हमनी के 0 बनाने के लिए हमनी के 2 5 का होना अनिवार्य है। जब तक ये दोनों नहीं रहेगा संख्या का समाप्ति 0 पर नहीं आएगा, यानी 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 अनिवार्य एकदम नेसेसरी है। तो यहाँ पर देखिए, तो 4 के पावर n में यहाँ पर क्या है 4 है, क्या 4 में हमनी के 2 5 है, 4 में 2 मिल जाएगा, लेकिन 4 में 5 हमनी के नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर उत्तर में लिखना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ लिखिएगा क्योंकि ये लिखे किसी भी संख्या का समापन शून्य पर तभी होगा जब उस
संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो, लेकिन 4 के पावर n में जब 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो सिर्फ 2 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। इसलिए 4 के पावर n का समापन कभी भी 0 पर नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप लोगों ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है ना, रीजन बात आया समझ में। चलिए अगला सवाल आता है। यहां बोला गया है कि 2 संख्याओं का मस 13 है, लसा 182 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आइए, मस 13 है, मस 13 का मतलब है कि HCF जो है वह कितना दिया है 13। ठीक है, लसा है 182, यानी LCM का जो मान है वह 182 दिया हुआ है। बोला कि एक संख्या 26 है, मतलब कि A का जो मान है वह कितना है 26 है, और हम लोगों से B के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, ये सवाल आप लोगों से बनना चाहिए। यहाँ आप लोग लिखिएगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B। चलिए, HCF का मान कितना है 13, LCM का मान कितना है 182, A का मान है 26, ये कितना हो गया B का मान हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 13 गुना 182, हाँ बाटा में कितना हो गया 26, 13 दूनी 26, 2 बार में हाँ हाई हो गया 91। ठीक है ना, यानी हम लोग का B बराबर कितना आ गया 91, तो दूसरी संख्या कितना है 91, तो यहाँ लिखिए अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 91। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया कि 2 संख्याओं का मस 23 है तथा उनका लसा 1449 है, एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 2020 में यह सवाल आप लोगों से पूछा है। ये सवाल बनेगा वैसे ही है, सेम टू सेम सवाल है, आप लोगों से यह बनना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये हम बना देते हैं। तो आप लोग को यहाँ सबसे पहले लिखना है गिवन में, ठीक है ना, कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो आइए, यहाँ पर मसा 23 है, मसा का मतलब होता है कि HCF जो है वह आप लोगों को 23 दिया हुआ है। जो बात करें लसा का, तो लसा जो है वह 1400 कितना है 49 है, एक संख्या 161 है, मतलब 161 है। ठीक है, तो बोला गया है कि B ज्ञात करें, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले वही लिखना है, बनाना है। ठीक है ना, कि हम लोग जानते हैं कि एकदम आराम से, जब आप लोगों को एको को चीज़ सिखा देते हैं ना, तो खुद से आप लोगों से बनना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बबुआ लोग, तो यहाँ देखिएगा HCF गुना LCM बराबर होता है हम लोग का A गुना B होता है। चलिए, HCF का मान कितना है बाबू 23, ठीक है ना, LCM का मान कितना है 1449, और यहाँ पर A का मान कितना है 161, हाँ हाई हो गया B का मान। तो चलिए B बराबर हो गया हम लोग का 23 गुना 1449, अब बाटा में हो जाएगा 161। अब एकरे के कटाना है, ठीक है ना, एकरे क्या करना बाबू, कटाना है। क्या 23 से कट जाएगा, ठीक है ना, 7 से कट जाएगा का, 17 के 21, 23 साथ कितना होता है, 17 21 के यहाँ से गई 2, 7 दूनी 14, 2 16, हाँ 23 साथ कट जाएगा, 23 ले 7 बार में जाएगा। ठीक है ना, हाँ 7 से ई कटवे करेगा, 7 दूनी 14, 0 207 बार में। तो हम लोग का B बराबर जो आएगा वह नंबर आएगा 207। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः दूसरी संख्या बराबर 207 बन गया।
अब चलिए अगला सवाल 8 नंबर। दो संख्याओं का मौसा 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा क्या होगा। देखिए ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर बच्चे एक में कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। गलती नहीं करना है, सवाल को सीखना है। देखिए दो संख्याओं का मौसा 18 है, तो मौसा का मतलब पता है क्या होता है। मौसा का मतलब होता है कि HCF, तो HCF का मतलब कितना है 18। उनका गुणनफल आप लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, मौसा का गुणनफल थोड़े बोल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी केकर गुणनफल, मौसा के, काका के, नाना के केकर गुणनफल, ना ना ना। दो संख्याओं का मौसा 18 है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल ही इतना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी हम लोगों को a गुना b का मान दिया हुआ है। कितना 12,960, ये हम लोगों को दिया गया है। तो बोला गया है कि उनका लौसा ज्ञात करें। लौसा का मतलब है कि हम लोगों को LCM जो है वो फाइंड करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, HCF गुना LCM बराबर a गुना कितना होता है b। तो HCF का तो मान 18 है, LCM का मान निकालना है, तो मान x मान लेते हैं, निकालना है तो a गुना b का मान दिया है 12,960। चलिए ये 18 कहाँ आ जाएगा बाटा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,960 और बाटा में हो जाएगा 18। अब यह कटाना है, ठीक है ना। अब चलिए यह कटाते हैं 3 से, 3 से जाएगा 6 बार में, 3 से कटाएगा 4 3 12, तितरी का 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 से कटाते हैं एक बार में, 6 का 7 6 42, 7 6 42 बचेगा 1, 12 6 दूनी 12 0, ठीक है। यानी x का जो मान आएगा वह 720 आएगा। और यह x किसको माने थे हम लोग, LCM के जगह पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि नीचे अतः, ठीक है ना। अतः LCM बराबर हो जाएगा 720, ठीक है ना। 720 हम लोग का आ गया। तो ये था सवाल। अगला सवाल आता है, देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 36 का मौसा ज्ञात करें, ठीक है ना। तो 24 36 का मौसा ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब कहिएगा भैया ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, हम लोग को तो नहीं पता है। आइए सिखाते, बहुत आसान होता है। 24 है ना, यहाँ आप लोग 24 लिखिए और 24 को कटाइए, ठीक है ना। चलिए 2 से क बार में कटाइए 12, फिर आप लोग 2 से कटाइए 6, फिर आप लोग 2 से कटाइए 3, हो गया ना। अब आइए यहाँ पर 36, 36 के बारे में 2 से कटाएंगे तो 18, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 9, फिर आप लोग 3 से कटाएंगे तो 3, कट गया ना। आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 24 के बारे में। तो 24 में 2 कै गो है, 3 गो, तो 2 के पावर 3 गुना हो गया 3। अब आइए यहाँ पर लिखते हैं 36, 36 में 2 कै गो है, 2 गो, 3 कै गो है, 2 गो। तो अब जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे ना HCF, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 24 और 36 का HCF निकाल रहे हैं। तो HCF में देखिए जो दोनों में रहेगा वो लिखना होगा, और साथ में कम पावर वाला, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 के पावर 2 लिखना होगा। चलिए भाई 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, दोनों में कम पावर किसके पास, ये वाला 3 के पावर 1 लिखा जाएगा। तो 2 के पावर 2 4 है, 3 यानी 4 यानी कितना आ गया 12। तो हम लोग का 12 जो होगा वह मौसा होगा, और यहीं पर आप लोगों को आंसर मार देना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है 10 नंबर। बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। देख रहे हैं क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। जब ऐसा वर्ड बोलता है ना बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो 100% याद रखिए HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें मतलब क्या कि हम लोग को HCF निकालना है। लेकिन कैसे, जिसमें 245 और 1037 ले भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। याद रखिएगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल बोला है प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल बोला है 5 प्राप्त करने के लिए। जब शेषफल जो प्राप्त करने के लिए बोलेगा ना, उन नंबर वे में से घटा दीजिएगा। 245 में से 5 घटा दीजिए तो कितना बनेगा 240,
ठीक है। इन्हें कितना है 1037 है, और एकरा में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 1032 आएगा ना। अब ई क्या करिए 240 1032 का HCF निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब जो नंबर आएगा वो तो काटने वाला आएगा, ई दोनों को काटने वाला आएगा ना। अब जब काटने वाला नंबर आएगा तो जब 5 घटाए हैं तो ये दोनों 5 बेसी बचेगा, ठीक है ना। ये टेक्निक लगाना है। फिर से बोला गया कि 5 हमनी के शेषफल चाहिए, तो हम लोग 5 पहले ही से, जैसे मान लीजिए बोलेंगे ना कि तुम्हारे पास, हम जैसे मान लो कि हम आप लोग बोलते हैं कि बाबू हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, और आप जाइए मार्केट में बाजार करिए, खाइए पीजो करिए, लेकिन अंत में हमारा के 5 रुपये बचा के ला दी हो। हम आप लोगों से बोले कि आप लोग हमारे लिए 5 गो रुपये बचा के हमारा खातिर ले जा, तो लोग 100 रुपया में से पहले ही 5 रुपया निकाल के हई बगलिया में रख ले जा। अब कितना बचल 95 रुपया। अब 95 रुपया में बाजार हुई, जो खाए हुई खाई गई। बुझा गई हमका कहनी। तो जब शेषफल चाहिए ओकरा पहले ही निकाल के रख ले जाई। तो हमनी के कहता कि 5 शेषफल चाहिए, पहले ही घटा देनी जो हमनी के 5। अब हमनी के मतलब बा एकरा से और एकरा से, बस हमनी के एकर निकाल जी HCF। तो आवे के 240, और आप लोगों को यहाँ पर लिखेंगे 1032। चलिए कटाते हैं। 2 5 10, 5 बार बता जाएगा नहीं, 4 बार में ही जाएगा। तो 4 0 4 4 16 6 से 4 2 8 1 9 960 जाएगा। 2 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। हाँ हाई हो जाएगा, हमने 9 में से 9 खत्म, ठीक है ना। 72 बचेगा, 40 हाँ 72 बचेगा। इधर आ जाएगा 240। चलिए कब बार हो जाएगा 17 के 21, 3 बार में जाना चाहिए। 3 दूनी 6, 17 के 21, तो 10 में से 6 हो गया 4, ये 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। हाँ फिर यहाँ पर आ गया 72, तो ये होगा 24, 3 बार में चल जाएगा। तो 3 बार में चल जाएगा तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है 24। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितना है 24। बस आप 24 ले भागा दीजिए 11 में 5 बचेगा शेषफल, आप लोग इसमें भागा दीजिए 5 बचेगा। बस यही सवाल था। तो आज का जो क्लास है हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। और चैप्टर 1 से जितने सवाल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत टारगेट थे, इम्पोर्टेंट थे, उन सारे सवालों को आज करा दिए हैं। इसको अच्छे से कॉपी पर नोट्स जरूर करिए, ठीक है ना, और अच्छे से रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि टारगेट है 100 में 100 लाना, और 100 में 100 लाना बहुत मुश्किल काम है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, असंभव नहीं है, ठीक है ना। ये जरूर होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है सही गाइडेंस ले पढ़ना, ठीक है ना। उसके लिए हम हैं, तो आप लोगों के लिए जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे बता रहे हैं वैसे करिए, बिल्कुल आप लोग आएगा। और यदि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना, कि हाँ क्लास कैसा लगा, हम कैसा पढ़ाते हैं, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।